दरवाजे लगे, क्या लगे हैं? कहाँ? कालीबंगा के मकान होते। दरवाजे जो थे ये एक पल्ले के थे, कैसे थे? बिना चौखट के थे। बिना चौखट के दरवाजे होते हैं क्या? आया ना? कुछ तो बोलो। होते हैं। पुराने महल हवेलियों के मिल जाएंगे, उनके लिए फंसाने वाला सिस्टम। मैंने पहले कहा था कि हमें मकान बड़े बनाए नहीं मिले, हमने अनुमान लगाया नीचे जो दरवाजे का स्पेस है उसमें छेद कर रखे हैं। एक तरफ छेद तो हमने कहा कि एक पल्ले का दरवाजा और दोनों तरफ छेद है तो दो पल्ले का दरवाजा। और जब छेद कर रखे हैं तो जाहिर सी बात है चौखट नहीं है, वो कीले फंसाए गए हैं। मैंने कहा एक पल्ले के दरवाजे हैं, बिना चौखट के हैं और मुख्य सड़क की बजाय गली में घुसते हैं। क्लियर ना? सवाल करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां मुख्य सड़क के दरवाजे मिले, मुख्य सड़क पर दरवाजे कहां से मिलते हैं? तो एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका नाम क्या बताते हैं आप? बाकी सब जगह दरवाजे गली में। फिर बात करते हैं हम दरवाजे से आगे चलोगे तो नालियां मिल जाएंगी ना? क्या मिलेंगी? नालियां ईंट की भी थी, चूने की भी थी, जिप्सम की भी थी और लकड़ी निर्मित नालियों के भी अवशेष मिले। केवल लकड़ी की नहीं है, लकड़ी निर्मित भी नहीं, लकड़ी निर्मित भी नालियों के अवशेष मिले हैं। और जो ये नालियां आपकी थी, ये नालियां सीवरेज सिस्टम पर काम करती थी। किस पर कार्य करती थी? सीवरेज सिस्टम क्या होता है? बोलो। अरे नालियों का कनेक्टिंग सिस्टम जो अंडरग्राउंड होता है, हाँ, वैसे आपके यहाँ ऊपर नालियां हैं, कनेक्टिंग सिस्टम तो है, लेकिन सीवरेज सिस्टम नहीं है। नालियां कनेक्ट तो हो रही है, सीवरेज सिस्टम से मतलब होता है कनेक्टिंग भी और अंडरग्राउंड भी हो, उसको क्या कहते हैं हम? सीवरेज सिस्टम। कालीबंगा से आपको सीवरेज सिस्टम के प्रमाण मिल जाए। नगर खत्म ना। अब बात किसकी करें? कालीबंगा के समाज की। इसकी बात करें, कालीबंगा सभ्यता का क्या पढ़े? देखो समाज, हम कहते हैं कालीबंगा का जो समाज था वो कैसा था? हमने कैसे बताया? मात्र शुद्धात्मक था या पितृ शुद्धात्मक? हाँ जी, अब लिए मूर्ति। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी पुरा स्थलों से उपासना के जितने भी प्रतीक मिले हैं वो स्त्री रूप में थे, तो शायद महिला को ज्यादा महत्व दिया गया होगा। आज हमारा समाज कैसा है? ऊपर से ऐसा लगता है कि पितृ शुद्धात्मक है। बाकी पंचायत में आदमी डिसीजन लेने के बाद भी एक बार कहता है मुझे 5 मिनट और दो, भीतर से मोहर लगवा रहा था। ये होता है ना। हमारा समाज आज पितृ सत्तात्मक है, ये निर्धारण हमने किया था ऋग्वैदिक काल में। कब किया था? ऋग्वैदिक साहित्य को आप पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक साहित्य में आपको 33 प्रकार के देवी देवता मिलते हैं। 33 प्रकार के देवी देवताओं में देवियों की संख्या मात्र 4 थी और देवता थे 29। ज्यादा पूर्ण पुरुष, ज्यादा पूर्ण। हमने कहा समाज कैसा? पुरुष प्रधान या पितृ सत्तात्मक। यहाँ ज्यादा मूर्तियां किसकी है? महिला। हमने कहा मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक क्यों बताया है? कि उपासना के सर्वाधिक प्रतीक कैसे मिले हैं? स्त्री रूप में मिले। किस रूप में मिले हैं? फिर हमने भी कहा था परिवारों को पढ़ते वक्त कि संयुक्त परिवार प्रथा चलती थी, बताया था ना। हमने क्यों बताया था? तो थी, देखो मैं बार बार पूछता हूँ उसका कारण क्यों? कथन कारण के क्वेश्चन है। कथन कारण के क्वेश्चन में लॉजिक होता है, वो डाटा दोनों आपको देगा, वो लिखा लिखाया, आपको तो मतलब समझना है बस। तो लिख देगा कि कालीबंगा सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा में थी, यही देगा। और आर में लिखेगा कि कालीबंगा के प्रत्येक आंगन में 1 से अधिक चूनों के अवशेष मिलते हैं। तो ए आर दोनों सही है और आर एक की व्याख्या भी कर रहा है।
हमने बताया कि संयुक्त परिवार प्रथा धर्म में थी क्योंकि प्रत्येक आंगन से आपको एक से अधिक चूल्हों के अवशेष उपलब्ध हो गए। समाज का ज्यादा अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, और जब तक ये लिपि नहीं पढ़ी जाएगी आप ये बता नहीं सकते कि भाई उनके रीति रिवाज कैसे थे, परंपराएं कैसी थी, मान्यताएं कैसी थी, ब्याह के समय फेरे वास्ते थे कि निकाह पढ़ते थे, आपको कैसे पता जब तक पढ़ाई नहीं है। अनुमान तो खान पान का हो सकता है, बर्तन भाटे देखकर या प्राप्त सामग्री के आधार पर, तो हम बताएंगे इनका खान पान कैसा था। हम कहते हैं शाकाहारी भी था, और कैसा था? कैसा था? शाकाहारी तो आरंभिक दोष था। देखो प्रैक्टिकल सुनो आपको इतिहास, हालांकि आपने सुना होगा गड़े मुर्दों का विषय नहीं है, मानव की सतत विकास की प्रक्रिया है। मैं आपको विकास का क्रम समझाता हूँ, देखने की कोशिश कीजिएगा। आपने सुना है कि मानव बंदर था, सुना है ना? मानव बंदर नहीं था, उसकी हरकतें बंदर जैसी थी। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल तो समझो। कोई मानव जंगल में रहता था, सभी जीव जंगल में थे, ओपन से खुले मैदान सपोर्ट लगता था, मानव को लगता था, मानव जंगल में रहता था। लेकिन डर की भावना तो प्रत्येक जीव में है ना, मानव में डर की भावना थी। पशु पक्षियों से बचने के लिए पेड़ की डाल पर सो जाता था। इतिहास में इसका वर्णन मिलता है बहुत अच्छी कहानी के साथ कि वो पेड़ की डाल पर सो जाता था। एक दिन गिर गया, दुर्घटना हुई, उसे आभास हुआ कल फिर गिर जाऊंगा। तो उसने सोचा कि यार ये जगह सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित जगह चलते हैं। तो पशु पक्षियों ने सुरक्षा चाहिए थी और ऐसी जगह जहां वो गिरे नहीं, तो उसने चट्टान की ओट में आसरा ले लिया। आप कहते हैं सब शैलाश्रयों में रहा था, कहते हैं ना कि शैलाश्रय मिले हैं, पाषाण काल के शैलाश्रय मिले हैं। वो शैल यानी कि चट्टान और आश्रय वो आसरा जहां वो रहा था। लेकिन बारिश आई जोर से, धूप पड़ी, मानव परेशान हुआ, उसने सोचा कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसने वहीं खड्डा सा खोद लिया चट्टान के पास ही। हम कहते हैं मानव गुफाओं में रहा था, मानव कहाँ रहा था? लेकिन शेर एक ना एक दिन ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। शेर आ गया, तो उसे आवाज हुआ कि जंगल तो पता है सुरक्षित नहीं है, पेड़ की डाल से गिर जाता हूँ, ओपन में रहता हूँ तो बारिश तंग करती है, गुफा में रहता हूँ तो शेर भागने का अवसर मिलता है। तो वो खुले मैदान में आ गया। अब खुले मैदान में उसे आभास हुआ कि यार दिन में तो ठीक है, दिखा रहा दूर पर, मेरे छोड़ने के बाद क्या होगा? तो उसे खड्डा खोद दिया नीचे। हम कहते हैं मानव गर्तावास में रहा था। मानव कहाँ रहा था? गर्तावास में। गड्ढे के ऊपर आराम से कपड़े डाल दी, बारिश जोर से आई, गड्ढा भर गया। अब उसने पत्थरों के मकान बनाए। ये क्रम से विकास है। कोई भी चीज मानव ने बिना दुर्घटना के की ही नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं। आप औद्योगिक क्रांति करते हैं ना, ये औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास में 14वीं 15वीं शताब्दी में आ गई थी, लेकिन लोगों ने 18वीं शताब्दी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आप जानते हैं बहुत सी चीजें ऐसी थी जो 14वीं 15वीं शताब्दी में बढ़ गई थी, लेकिन मानव यूज नहीं कर रहा था। आप जिस सड़क पर जा रहे हैं और क्रेन ने कोई पत्थर उठा रखा है, आप क्या करेंगे? साइड से बच के जाएंगे, मशीन का भरोसा। उस समय ये स्थिति थी, मानव ने मशीन पर भरोसा नहीं किया, मशीनरी का आविष्कार हो गया, मशीनरी बन गई, लेकिन मानव श्रम पर आधारित सारे के सारे उद्योग धंधे चल रहे थे। ब्रिटिश इतिहास में महामारी फैली थी, इसे ब्लैक डेथ कहा जाता है, काली मृत्यु। और काली मृत्यु में 5 से 6 लाख लोग मारे गए। मारे कौन जाते हैं? निम्न वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग तो फैसिलिटी कर लेते हैं, मैंने ही बताया था। तो मजदूर वर्ग मारा गया, कारखानों में काम करने के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं रहा। तो मानव ने परेशान होकर, जब उसके पास मजदूर ना रहे ना, तो उसने परेशान होकर मशीनरी का प्रयोग किया। फिर उसे पता चला कि मशीनरी से उत्पादन ज्यादा होता है, तो उसने मशीन पर विश्वास करना शुरू किया। अरे वो सेव नहीं गिरता तो न्यूटन का धक्का लिखता। क्लियर ना? सारी दुर्घटना ही है ना, सेव तो पहले गिरा होगा, इसलिए मैं आपको जोर नहीं डाला, उसने डाल ली और आपको लिख के दे दिया।
तो जितनी भी चीजें यहाँ हो रही ना वो सारी हम दुर्घटना से नहीं कर रहे हैं, वास्तविक धरातल पर मानव ने प्रयोग में नहीं किया। मानव का जीवन आरंभ से शाकाहारी था, लेकिन मानव ने हथियारों का प्रयोग किया तो मांसाहार करेगा। हम बात करते कालीबंगा की, तो कालीबंगा से हवन कुंड के निकट ऊंट की हड्डियां मिली। ऊंट की हड्डियां क्या कर रही है भाई हवन कुंड के पास? अरे बलि दी गई है, बलि दी गई है ना, और इतने बड़े ऊंट की बलि दी गई है तो बुरा देवताओं को खाया नहीं है। अपन कहते हैं माता के बकरा चढ़ाएंगे, माता को ना खाती है, निपटा दो ये मांसाहार, ठीक है। फिर बात करें हम मनोरंजन के साधन की, इसकी बात करें मनोरंजन के साधन क्या क्या थे भाई? तो आपको यहाँ से शतरंज के अवशेष मिले हैं, चौसर के अवशेष मिले हैं, पासे के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये लोग क्या करते थे भाई? ये लोग जुआ खेलते थे। क्या करते थे? जुआ खेलना इनके मनोरंजन के साधनों में सम्मिलित रहा। अब ज्यादा तो नहीं समझ सकते, लेकिन खड्डे खोदोगे तो कब्र तो मिलेगी ना, अंतिम संस्कार समझ जाओगे। समझे अंतिम संस्कार को? अंतिम संस्कार की सामान्य रूप से 3 रीतियां चलन में थी। कितनी रीतियां थी भाई? 3 रीतियां। इसमें एक को बताते हैं पूर्ण समाधान, क्या कहते हैं? और पूर्ण समाधान के लिए एक शब्द और आता है, और वो आता है विस्तीर्ण समाधान। क्या आता है भाई? क्या आता है? आप बोलते हो विस्तृत, फैला दिया है। सब लंबा लटा के दफन करते हैं, जैसा इस्लाम धर्म में होता है। इस्लाम धर्म में ये होता है ना, आया ना, ये होता है। अरे मानव के शव को लंबा लटाते हैं और दफन कर देते। ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में ये होता है। दूसरा मिलता है हमें आंशिक समाधान। क्या मिलता है? आंशिक समाधान से क्या तात्पर्य है? मानव की मृत्यु उपरांत उसके शव को उठाकर जंगल में फेंक देते हैं, और पशु पक्षियों द्वारा भक्षण किए जाने के उपरांत जो अस्थि अवशेष बचते हैं उन्हें भूमि में गाड़ने का सिस्टम क्या कहलाता है? साधु संप्रदाय में ऐसा होता है ना, साधु संप्रदाय के लोग ये करते हैं, व्यक्ति की मृत्यु उपरांत शव को उठाकर जंगल में फेंक देते हैं, और पशु पक्षी भक्षण कर लेते हैं तो उठाकर भूमि में गाड़ देते हैं। वो क्या कहलाता है? और तीसरा आपको मिला, तो मिला दाह संस्कार। दाह संस्कार का भली भांति समझते हैं, आया ना, अग्नि के माध्यम से। इसके अलावा आपको यहाँ से एक अंडाकार कब्र मिली। क्या मिली है? इस अंडाकार कब्र को आप चिरायु कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी चिरायु कब्र को कहते हैं आप योगी की कब्र। क्या कहते हैं? ये सवाल कर सकता हूँ? सवाल करूँ क्या? कनफड़े नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? कनफड़े नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? अरवली। सर इसका भरतरी जी, भरतरी जी ना, कनफड़े नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से तात्पर्य जोगी संप्रदाय है। कौन सा है? हम अब योगी कहने लग गए उसको। जोगियों क्या कहते हैं? योगी। आज भी नाथ संप्रदाय में किसी की मृत्यु होती है सिद्ध व्यक्ति की, तो हम कहते हैं बाबा ने समाधि ले ली है। ये नहीं कहता बाबा मर गया, अपने कहते हैं बाबा ने समाधि ली है। समाधि से तात्पर्य क्या है? उसके शव को आसन रूप दिया गया है कब्र में, और शव को आसन रूप देने के लिए कब्र आपको अंडाकार खोदनी पड़ेगी, तो बाबा लुढ़क जाएगा। कब्र कैसी हुई? और जो अंडाकार कब्र मिली है, उस कब्र में शव के साथ वस्त्र, आभूषण और भोजन के अवशेष मिले हैं। आज भी होता है ऐसा। नाथ संप्रदाय में किसी सिद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, जो आपका मठाधीश होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसको शव दफन करते वक्त बाकायदा ड्रेस पहनाई जाती है, और उसको समाधान के दौरान उसके साथ एक थाली में भोजन रखा जाता है, और पानी का घड़ा रखा जाता है। ये मान्यता आज भी नाथ संप्रदाय में। और नाथ संप्रदाय को किससे ग्रहण करते हैं अपन?
क्लियर ना? हमने कहा योगी कब्र। और वो सामान किसके लिए रखा है भाई? पुनर्जन्म में वो आत्मा के लिए, शरीर का नाश हुआ है, आत्मा का नहीं। तुमको दफन कर दो, बाबा की आत्मा उठेगी, भोजन करेगी। आत्मा की लंबी आयु की कल्पना की गई है, चिरायु कल्पना की गई है। हमने कब्र को क्या कहा? अंडाकार, चिरायु या योगी कब्र। इस कब्र में आपको, इस कब्र में वस्त्र मिले, भोजन के अवशेष मिले, वह आभूषण मिले। क्लियर? और इसी कब्र के निकट सूती कपड़े में लिपटा हुआ क्या मिला है? उस्तरा मिला। और इसी कब्र के निकट मानव की छिद्रित खोपड़ी मिली। हाँ, इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण है, कोई महामारी फैल गई थी और उसका ट्रीटमेंट किया गया। क्लियर? रिपीट करें बात। हमारा समाज नगर हो गया, धर्म अर्थव्यवस्था पतन बाकी है। कालीबंगा के नगर में मकानों के लगे थे, दरवाजे कैसे थे? चौखट उपलब्ध नहीं थी। और सड़क जो दरवाजे थे मुख्य सड़क की बजाय मुख्य सड़क के दरवाजे कहाँ मिलेगी? नालियां बनी थी ईंट, चूने, जिप्सम, लकड़ी। और नालियां काम करती थी। कालीबंगा का समाज कैसा था? क्योंकि सर्वाधिक उपासना के प्रतीक कैसे मिले हैं? हमने माना कि यह संयुक्त परिवार प्रथा चलन में थी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आंगन में एक से अधिक चूल्हे। खान पान कैसा था? शाकाहारी, मांसाहारी। मानव ने शुरुआत कहाँ से की थी? लेकिन मांसाहार के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं, क्योंकि हवन कुंड के निकट उनकी हड्डियां मिली पड़ी है। मनोरंजन के साधन कैसे थे? शतरंज खेलते थे, चौसर खेलते थे, ताशे खेलते थे, मतलब जुआ खेलते थे। अंतिम संस्कार की कितनी रीतियां? तीन। पहली कौन सी? समाधान को क्या कहते हैं आप? फिर क्या है? आंशिक समाधान। और अंतिम इधर अंडाकार। अब क्या कही? क्या कहा हमने? इस कब्र में आपको मिला वस्त्र, भोजन, आभूषण और इसी के निकट सूती कपड़े में लिपटा हुआ पर मानव की खोपड़ी के अवशेष, जिसे आप शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहते हैं। लिखे करो। बोर्ड पर सब देख पा रहे हैं क्या? संख्या कम हो गई? अपने वाले गए क्या? जो पक्के सो घर गए क्या? बोल के दिखाऊं? हाँ, हो जाओ शुरू। देखो दरवाजे, दरवाजों में लिखो एक पल्ले के, वह बिना चौखट के थे। एक पल्ले के, वह बिना चौखट के थे, जो मुख्य सड़क की बजाय गली में खुलते थे। गली में खुलते थे। हो गया भाई? नोट डालो। नोट में लिखो मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलने के प्रमाण। मुख्य सड़क पर दरवाजे खुलने के प्रमाण कहां से मिले? केवल लोथल से मिले हैं। केवल लोथल से मिले हैं। डालो नालियां एडिंग। नालियां आगे में लिखो ईंट, चूने, जिप्सम। ईंट, चूने, जिप्सम वह लकड़ी निर्मित थी। वह लकड़ी निर्मित थी जो सीवरेज सिस्टम पर कार्य करती थी। हो गया सब? चले आगे। डालो कालीबंगा का समाज। देखिए इसमें कालीबंगा का समाज, कालीबंगा का समाज मात्र सत्तात्मक था तथा उपासना के मात्र सत्तात्मक था तथा उपासना के
सर्वाधिक प्रमाण स्त्री रूप में मिले हैं। जलायन करो। कालीबंगा में संयुक्त परिवार प्रथा चलन में थी, हो गई। आगे चलें, लिखो खान पान। खान पान शाकाहारी व मांसाहारी था। शाकाहारी व मांसाहारी था। नोट डालना, नोट में लिखना। कालीबंगा में हवन कुंड के निकट ऊंट की हड्डियां मिली है। ऊंट की हड्डियां मिली हैं, जो बलि प्रथा का प्रमाण है। बलि प्रथा का प्रमाण है। हो गया भाई। लिखो मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? शतरंज, चौसर व पासे के अवशेष मिले। अर्थात जुआ खेलना प्रमुख मनोरंजन का साधन था। अर्थात जुआ खेलना प्रमुख मनोरंजन का साधन था। हो गया। कदम बढ़ाएं। अंतिम संस्कार डालो। अंतिम संस्कार इसमें लिखें, अंतिम संस्कार की 3 रीतियां। अंतिम संस्कार की 3 रीतियां चलन में थी। चलन में थी। लिख दो कौन कौन सी थी। एक तो पूर्ण समाधान, नंबर 1 पर पूर्ण समाधान या विस्तीर्ण समाधान। पूर्ण समाधान या विस्तीर्ण समाधान। नंबर 2 पर आंशिक समाधान। आंशिक समाधान। और नंबर 3 पर दादा भाई दाह संस्कार। तो लिखो, कालीबंगा से अंडाकार कब्र। अंडाकार कब्र ऑब्लिक करो, चिरायु कब्र। अंडाकार कब्र ऑब्लिक चिरायु कब्र ऑब्लिक योगी की कब्र के अवशेष मिले, जिसमें वस्त्र, भोजन व आभूषण रखा गया, रख दिया। देखो, अंडाकार कब्र के निकट, अंडाकार कब्र के निकट सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, उस्तरा मिला है। तथा इसी कब्र के निकट, जल्दी करो ऐसा लग रहा है कब्रिस्तान में खड़े हैं। इसी कब्र के निकट मानव की छिद्रित खोपड़ी मिली, जिसे शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना गया। नोट डालो सभी। कालीबंगा के पूर्वी नगर में, कालीबंगा के पूर्वी नगर में, तो सामान्य बस्ती में, पूर्वी नगर में एक सार्वजनिक इमारत, पूर्वी नगर में एक सार्वजनिक इमारत व तंदूर के अवशेष मिले हैं। मैं बताया कि समाज मात्र सत्तात्मक था,
क्योंकि उपासना के सर्वाधिक प्रतीक स्त्री रूप में मिले हैं। संयुक्त परिवार प्रथा कर्म में भी क्यों प्रत्येक आंगन में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। खान पान कैसा था? शाकाहारी और मांसाहारी। हवन कुंड के निकट उनकी हड्डियां मिली हैं। मनोरंजन के साधन क्या थे? तो सर्पासों के अवशेष मिले हैं। जुआ खेलते थे। अंतिम संस्कार की 3 रीतियां थी, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। एक अंडाकार कब्र मिली, उसमें रखा था वस्त्र, भोजन, आभूषण। हमने कहा योगी की कब्र या चिरायु कब्र है। कब्र के निकट सूती कपड़े में लिपटा मिला बिस्तरा और मानव की मिली चित्रित खोपड़ी।